भिवानी में सीएम ने किया बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। तो शाम रोड बाईपास पर बनाया गया है बीजेपी का नया कार्यालय। गुरुग्राम में होगी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बैठक में रखी जाएंगी कुल 19 शिकायतें। गुरुग्राम में कांग्रेस ने देर रात चलाया अनोखा अभियान। घंटी और सिटी लेकर लोगों को किया गया जागरूक। जागते रहो चौकीदार, चोर के लगाए नारे। रतिया अनाज मंडी में बड़ी धान चोरी करने की वारदातें। धान चोरी होने पर किसानों में भारी रोष। महिलाओं पर लगा धान चोरी करने का अंजाम। बढ़ते प्रदूषण के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। एनसीआर के 4 जिलों में 22 नवंबर तक बंद रहेंगे उद्योग। फरीदाबाद के 400 उद्योगों पर पड़ेगा असर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत भिवानी से करेंगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। बता दें कि ये बीजेपी कार्यालय तोशाम रोड बाईपास पर बना है। सीएम के पहुंचने पर भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। बढ़ते आगे, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। वहीं हुड्डा ने इस दौरान बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से ऐलानाबाद उपचुनाव के नतीजे, फसल खरीदने में हो रही देरी, पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को नहीं मिलना शामिल रहा। इन कंसर्नेंस विद यूजीसी गाइडलाइंस और जो सेंटर की एजुकेशन पॉलिसी है, इन कंसर्नेंस उनके करना चाहिए, ना कि उनकी ऑटोनॉमी खत्म करें। और ये सब आप देख रहे हैं, हर यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉइज और जो भी हैं बड़े पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं, सबका इसमें रिएक्शन है। तो ये कोई ठीक फैसला नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह, तुरंत इसको वापस ले। दूसरी बात, जहां तक किसान की बात है, दूसरा इश्यू मेरा किसान की बर्बादी की तरफ है। ये इनका कोई सा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, ये है बीजेपी जेजेपी का कि एक एक दाना खरीद करेंगे हम एमएसपी पे, एक एक दाना ही खरीद का संस्था। तो क्या बाजरे में क्या हुआ? बाजरे में 600 इन्होंने 72 रखा और बाजरा बिका 800-900। वैसे भाव उसका 2250 एमएसपी नहीं मिला। और ये कोई वो बात नहीं है, आपके अखबारों की मैं इतनी ढेर सारी वो दे सकता हूं कटिंग्स, जिसमें ये है बाजरा का नहीं मिला। इसी प्रकार से धान की ये देखो, पीआर नहीं बिका तो गांव बड़ौली के किसान आत्महत्या की चेतावनी तक दे रहे हैं, और कहीं मंडी बंद कर रहे हैं, कहीं ताला लगा रहे हैं, और इन्हें ऑल ऑफ सडन खरीद बंद कर दी और एमएसपी नहीं दे रहे उसकी। और धान खरीद में आज से 2 साल पहले भी कहा घोटाला हुआ कि हम जांच कराएंगे, उसकी जांच की रिपोर्ट कहाँ है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ बयान आ जाता है सरकार की तरफ से, कभी किसी मंत्री का, कभी किसी का, कि भाई खाद की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। तो मेरा एक ही सवाल है, खाद की कमी नहीं है तो मेरी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी है? क्यों अखबार वाले फोटो देते हैं? एक एक कट्टे के लिए सुबह बैठती हैं, शाम तक जाती है। कभी नहीं है तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं हमारी बहन बेटियां लाइन में खड़ी हो। बेरोजगारी में जो हरियाणा नंबर 1 हो गया है, और जो युवाओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि वे 75% हम वो लेंगे, और जो स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो 5 साल की उसमें रख दिया, 15 साल से घटा के। अरे 80% महाराष्ट्र में भी है, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट तो 15 साल वाले को मिलता है। किसी भी स्टेट में नहीं, कहीं भी हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में 5 साल वाले को स्टेट रेजिडेंसी नहीं मिलती है, जिसको हम पहले डोमिसाइल कहते थे। सुप्रीम कोर्ट की अब डोमिसाइल तो देश के लिए हो गया, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी है जो इन्होंने रिजर्वेशन रखी है 75%। नौकरियां बढ़ाई गए तो इन
बढ़ते आगे, जहां साइबर सिटी गुरुग्राम में देर रात फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियां घंटी और सीटियों की आवाज से गूंज उठी, जब गुरुग्राम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पहले अनोखे जागते रहो अभियान चलाया। बता दें कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं ने फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियों में जाकर लोगों को घंटियों और सीटियां बजाकर जगाया और सरकार के बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर कोसते हुए नजर आए। बात अब रतिया की करेंगे, जहां अनाज मंडी में धान चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देर रात भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, वहीं चोरी के आरोप अज्ञात महिलाओं पर लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात अज्ञात महिलाओं ने धान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। किसान संघर्ष समिति ने पुलिस अधीक्षक और मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन दिया। साथ ही चोरी करने वाली महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की गई। किसानों द्वारा फसल चोरी का वीडियो भी अधिकारी को उपलब्ध करवा दिया गया है। वहीं किसानों ने आरोप लगाया है कि रतिया अनाज मंडी में रात को 2 बजे के बाद महिलाओं का समूह अनाज मंडी में आता है, जो धान की ढेरों में से धान को चोरी करके ले जाता है। ये धान की खरीद का मामला है। सरकार कह रही है अभी किसान का दाना दाना खरीदेंगे, मगर किसान का दाना दाना तो नहीं खरीद रहे। यूपी से आया हुआ धान का दाना दाना खरीद रहे हैं, जो 2 नंबर में धान आ रहा है। किसान मंडियों के अंदर रुल रहा है। पिछले 8 दिनों से लगातार लोग डेयरियों पे बैठे हैं। दिवाली से लेकर आज तक बोली बंद थी। एक बार बोली चलाई है, उसमें भी पक्षपात करके, मगर धान खरीदा नहीं जा रहा। जैसे खेती कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, हम कह रहे हैं मंडी की सरकार खरीद से भाग रही है। अब ये सबूत आगे पंजीकरण कराने के बाद भी जिसने वो किसान धान मंडी में लेके बैठा है। वहीं भवानीखेड़ा अनाज मंडी स्थित कोऑपरेटिव सोसाइटी में डीएपी खाद लेने के लिए किसानों की मंगलवार देर रात तक लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। देर रात तक किसान भारी संख्या में लाइन में लगे रहे। वहीं पुलिस की निगरानी में किसानों को खाद बांटी गई। डीएपी खाद की किल्लत के चलते भवानीखेड़ा सहित प्रदेश भर में किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि डीएपी की मांग करते हुए किसानों ने भवानीखेड़ा में सुबह 10 बजे भिवानी हांसी मार्ग को जाम भी कर दिया, जिस पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरिओम ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझा बुझाकर 1 घंटे के बाद जाम खुलवाया। बढ़ते आगे, बात अब झज्जर की करेंगे, जहां जिले के बहादुरगढ़ में एक मां और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया। बता दें कि इस वारदात में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं मां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बता दें कि गंभीर रूप से घायल मां को रोहतक स्थित पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यह आरोप मृतक युवती के पिता पर ही लगा है और पिता हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर सोनीपत में कार्यरत हैं। आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ये पूरा मामला बहादुरगढ़ के मंडोडी गांव का बताया जा रहा है। मंडोटी में सब इंस्पेक्टर है एएसआई संत कुमार, उसकी लड़की की हत्या हुई है और हमें सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ गोली चल गई, जिस पर पुलिस पार्टी वहाँ पहुँची। उस टाइम पे लड़की को एक गोली लगी है मुंह के ऊपर, वो सर में पीछे निकल गई है। तो इसमें अभी स्टेटमेंट लेंगे। उसकी मदर को भी एक इंजरी है, एक फायर आर्म की। अभी स्टेटमेंट अभी प्राप्त करनी है कि मदर को पीजीआई हॉस्पिटल में रेफर कर रखा है। और अब बात कुरुक्षेत्र की करेंगे, जहां 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की शुरुआत हो गई है। जी हां, डाइट प्रांगण में सबसे पहले हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें एससीआई आरटी हरियाणा के उपनिदेशक सुनील बजाज के साथ फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले छात्र अध्यापकों ने अपने अभिभावकों के साथ आहुति अर्पित की। वहीं नए छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। बता दें कि संस्थान की प्राचार्य नमिता कौशिक ने कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मेहमानों का स्वागत करते हुए ये विश्वास भी दिलाया कि डॉक्टर कुरुक्षेत्र अपने
डाइट कुरुक्षेत्र अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरह से निर्वहन करेगा और छात्रों को एक नवीन अनुभव प्रदान करते हुए एक अध्यापक के सभी गुणों का समावेश करेगा। अगली खबर सोहाना से है, जहां आला अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसानों की मांगे तो किसानों की लगी लंबी लाइन कुछ और ही बयां कर रही है। किसानों के अगर हालात देखे जाएं तो आज भी किसानों को दिए हुए डीएपी खाद के कट्टों के लिए घंटों लंबी लंबी लाइनों में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। उसके बाद भी उन्हें जरूरत के मुताबिक डीएपी नहीं मिल पा रहा है। डीएपी नहीं मिलने की वजह से किसान अन्य साधनों से अपनी गेहूं और सरसों की बुआई कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उनकी जरूरत के मुताबिक डीएपी क्षेत्र में नहीं भेजा जा रहा है। इसी के साथ किसानों ने निजी दुकानदारों पर खाद का ब्लैक करने का आरोप भी लगाया है। जेजेपी पार्टी की छात्र इकाई इंसो के आज प्रदेश की गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। बता दें कि इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। प्रदीप देशवाल ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की शैक्षणिक योग्यता पर फिर एक बार सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति पद के योग्य नहीं है उसे वाइस चांसलर बनाया गया है, जो कि गलत है। अब उन्होंने गठबंधन सरकार के नेताओं को चेतावनी भी दी है कि ऐसे व्यक्ति को जल्द पद से मुक्त करें, अन्यथा वो सरकार के किसी भी नेता को प्रदेश की किसी भी शैक्षणिक संस्थान में घुसने नहीं देंगे। आज कितने क्लास हैं? जो अयोग्य अशिक्षित अनपढ़ बेईमान वहीं इनेलो के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जसविंदर संधू के बेटे और इनेलो नेता गगन संधू पर बीजेपी के नेता पर डेरे पर हमला करने का और जान से मारने की कोशिश और फायरिंग करने का आरोप लगा है। बता दें कि पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। और मैं सुबह जब मैं डेली जाता हूँ, सुबह फार्म से मदनपुर तक सैर करने जाता हूँ और मैं सैर करके अपने घर आ गया। पीछे से एक इनोवा 0005 नंबर, उसमें गांव का हमारा एक्स सरपंच है गगन संधू, जसविंदर सिंह संधू का लड़का है, और मेरे पीछे से गाड़ी आई और मैंने जब घूम के देखा उसने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी और मैं अपने घर के साइड भाग के दीवार के साथ लगा और गाड़ी से नीचे उतर कर उसने पिस्टल निकाला और सीधा मेरी यहाँ छाती पे लगा दिया। और मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ किसी तरीके से मैंने जब्त हुई और पिस्टल मैंने कोस लिया। उसके बाद में उसने मेरे यहाँ गुप्तांग पे नीचे से पैर के साथ पूरा हिट किया। मैं बहुत ही सीरियस, मेरे दर्द हो रहा है, पेन बोला नहीं रहा। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट में किए गए संशोधनों के खिलाफ चंडीगढ़ में समूचे प्रदेश से आए आरटीआई एक्टिविस्टों ने मुख्य सूचना आयुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम ज्ञापन सौंपा। आरटीआई एक्टिविस्ट के अध्यक्ष पीपी कपूर ने बताया कि भारत के संविधान के खिलाफ जाकर हरियाणा सरकार द्वारा आरटीआई में जो संशोधन किए गए हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत किए गए अमेंडमेंट्स के खिलाफ आज समूचे प्रदेश से आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो हरियाणा सूचना आयोग के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में, यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा सरकार द्वारा किए गए अमेंडमेंट्स जो हैं, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत किए गए अमेंडमेंट्स जो हैं वो उनके खिलाफ हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट के प्रधान पीपी कपूर। ये बताएं सर कि क्या आरटीआई एक्ट के तहत जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उसको लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? हरियाणा सरकार ने और राज्य सूचना आयोग ने मिलकर प्रदेश के अंदर आरटीआई कानून की जो है मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है, उसका भट्ठा बिठा दिया है। हम लोग आज यहाँ पर आए थे, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो आरटीआई के अंदर जो अमेंडमेंट करे हैं, उन्होंने अमेंडमेंट क्या किया है कि एक तो नंबर 1 ये किया है कि हर आरटीआई एप्लीकेशन के साथ आवेदक को अपना आईडी प्रूफ लगाना होगा। अब इसके कारण से जो भी अब आरटीआई एप्लीकेशन लगाता है उसको पता नहीं है कि आईडी प्रूफ लगाना है, और जबकि ये आईडी प्रूफ का कानून जो इन्होंने लागू किया है आदेश,
ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है, ये आरटीआई एक्ट के अंदर भी नहीं है, ये पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है। हरियाणा सरकार को इसका अंदर तब्दीली करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये पूरी तरह से हरियाणा के अंदर इन्होंने आरटीआई कानून की हत्या कर दी है, जो 16 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर जो है आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़कर आरटीआई कानून बनाया था, पारदर्शिता के लिए, जवाबदेही के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और जनता की लोकतंत्र के अंदर भागीदारी के लिए। उसकी इस खट्टर सरकार ने पूरी तरह से उसको मृत्युशैया पे पहुंचा दिया है, उसका मर्डर कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार जो है 1 महीने के अंदर जो है इसका सवाल जवाब जो है इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे, अन्यथा पूरे समूचे प्रदेश के अंदर हर जिले सचिवालयों के बाहर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी, उनके पुतले जलाए जाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रविचंद्र। और इसी के साथ यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। खामोश जुबान, पूछती निगाहें, कहीं शोर, कहीं झांकती उम्मीदें, चुभते सवालों से अब होगा सामना। हर खबर पर जब उठेगा मसला, देखिए मसला रात 8 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबू। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात अब हरियाणा की करेंगे, जो सरकार ने प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार का यह बड़ा फैसला है, जहां फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत में 22 नवंबर तक सभी उद्योग बंद रहेंगे। सिर्फ सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी बेस्ड कंपनी ही चालू रहेंगी। फरीदाबाद के करीब 400 उद्योगों पर इसका असर पड़ेगा। क्या हुआ, बोल दे एक बार। वायु प्रदूषण की समस्या को संज्ञान में रखते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग व हरियाणा सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि आज सभी विभागों को भेज दिए गए हैं और उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी।
बढ़ते आगे, जहां लगातार फैसला सामने आ रहा है, प्रदूषण को लेकर लगातार फैसला देखने को मिल रहा है। वही बात अब भवानीखेड़ा की करेंगे, जहां 10 नपा पार्षदों ने पार्षद जगदम्बा मेहता के घर पर एक चाय पार्टी के आयोजन के बहाने एक नया नपा प्रधान चुनने की रणनीति बनाई है। बता दें कि चाय पार्टी पर 2 पार्षदों को बीजेपी पार्टी भी ज्वाइन करवाई गई। बता दें कि भवानीखेड़ा नगर पालिका में पिछले काफी लंबे समय से पार्षदों में गुटबाजी चली आ रही थी। 10 पार्षदों ने पूर्व चेयरपर्सन कांता किरण के खिलाफ बागी होकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 12 नवंबर को एडीसी राहुल नरवाल के सामने अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया था। तो नपा प्रधान चुनने की रणनीति बनाई गई है, जहां 2 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं बता दें कि 12 नवंबर को एडीसी राहुल नरवाल के सामने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, जहां 10 पार्षदों ने पूर्व चेयरपर्सन कांता किरण के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और एडीसी के सामने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। जिसके बाद अब नपा प्रधान चुनने की रणनीति बनाई गई है, जिसमें से 2 पार्षदों को बीजेपी में शामिल भी कराया गया है। भवानीखेड़ा के 10 नपा पार्षदों ने पार्षद जगदम्बा मेहता के घर पर चाय पार्टी के आयोजन के दौरान प्रधान चुनने की रणनीति बनाई। नपा प्रधान चुनने की इस दौरान रणनीति बनाई गई है, जहां 2 पार्षदों को बीजेपी पार्टी में ज्वाइन भी करवाया गया। बढ़ते आगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिवानी में बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। भिवानी से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो भिवानी से सांसद से जुड़ी ये बड़ी खबर, सुईगांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर मौजूद। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह भी मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति भिवानी पहुंच गए हैं, जहां पर मुख्यमंत्री उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौके पर मौजूद है। दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। तो भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सुईगांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री पहले से ही पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भिवानी में सुईगांव पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राष्ट्रपति का आगमन है यहां पर और इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जहां देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कड़े रखे गए हैं। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री और दुष्यंत चौटाला भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौके पर मौजूद हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल की मौजूदगी भी यहां देखने को मिल रही है। भिवानी से सांसद हैं धर्मवीर सिंह भी वो भी वहां पे मौजूद है और इस दौरान सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता देखने को मिल रहे हैं। लोगों के बीच उत्साह का माहौल, क्योंकि राष्ट्रपति यहां आने वाले हैं और राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पहले से वहां मौजूद हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह भी यहां मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के साथ मौजूदगी बनाए हुए हैं। भिवानी से इस वक्त की बड़ी खबर, सुईगांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ मौजूद हैं। डिप्टी सीएम के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौके पर मौजूद हैं। भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। बढ़ते आगे, इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गुरुग्राम में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है और बढ़ते प्रदूषण की वजह से खतरा भी बीमारियों का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के बीच इस दौरान प्रदूषण को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। साइबर सिटी में प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से बढ़ती जा रही है। लोगों को इस बीच सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिवाली के बाद से अब ये परेशानी और बढ़ती जा रही है। बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए बीमारियों का खतरा बनता जा रहा है। साइबर सिटी में प्रदूषण बढ़ गया है। नागरिक अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, दिवाली के बाद से प्रदूषण बढ़ रहा था और अब एक बार फिर से देखने को मिला है साइबर सिटी गुरुग्राम में, जहां प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसी बीच अस्पतालों में लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो खांसी संबंधित जो ओपीडी है, जहाँ पर खांसी जुकाम बुखार की दवाइयां मिलती है, वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत और खांसी के संबंधित जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। बता दूं कि इससे पहले इतनी लंबी कतारें गुरुग्राम नागरिक अस्पताल में नहीं देखी गई है, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं और सभी लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दिवाली के बाद से इनको जो है सांस लेने में काफी दिक्कत भी हुई है और साथ में आंखों में जलन हुई। इसके चलते लोग उपचार के लिए यहाँ गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में पहुंचे और ऐसे में गुरुग्राम जिले की जो जनसंख्या की बात करें तो काफी तकरीबन 30 से 35 लाख के आसपास की जनसंख्या बैठती है, जिसमें से जो गुरुग्राम के रहने वाले लोगों की संख्या और जो बाहरी जो कि प्रवासी लोग हैं उन लोगों को कुल मिलाकर 30-35 लाख के साथ हिसाब से बैठती है। और ऐसे में उन लोगों में से जो प्रवासी लोग हैं वो गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल का रुख अपनी तरफ करते हैं, क्योंकि वो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और ऐसे में वो लोग यहाँ उपचार के लिए पहुंचते हैं। तो जैसे ही सभी लोगों को दिक्कतें आने लगी है, गुरुग्राम का पोल्यूशन बढ़ा है, तो ऐसे में उन लोगों का रुख गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल की तरफ हुआ और जैसे ही लोग यहाँ पर उपचार के लिए पहुंचे तो लंबी लंबी कतारें यहाँ लग गई हैं। जी बिल्कुल मोहित, नागरिक अस्पताल में हालांकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कोरोना के बाद अब बढ़ते प्रदूषण ने भी लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग इस मुद्दे को कैसे और कितनी गंभीरता से हल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।